हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोटा लैंग्वेज में काल को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? काल। काल का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ काल पढ़ा था। कौन कौन सा? सामान्य काल, सामान्य काल, भूतकाल और थर्ड भविष्यकाल। सामान्य काल को क्या कहा जाता है कोटा में? टटका पहर। भूतकाल को बीतल पहर। पहर मतलब होता है बीता हुआ टाइम। जो टाइम बीत चुका है उसे हम लोग बीतल पहर कहते हैं। और टटका पहर मतलब अभी का टाइम। ठीक है। भविष्य काल मतलब आवेग पहर, आने वाला टाइम। यहां तक तो हमारा क्लियर है। अब हम लोग टटका पहर के टाइप्स को पढ़ेंगे, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है। इस क्लास में हम लोग टटका पहर, सामान्य काल के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप का होता है सामान्य। एक तो होता है सामान्य वर्तमान। टटका पहर का टाइप्स में होता है सामान्य वर्तमान, एक होता है चलचलित वर्तमान, चलचलित वर्तमान, एक होता है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध मतलब डाउटफुल वर्तमान। सामान्य वर्तमान मतलब क्या है कि काम जो अभी तुरंत हुआ हो। इसमें क्या है, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसमें क्या लगता है, यहाँ को इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सामान्य का। ठीक है। सामान्य का डेफिनेशन है, जोन क्रिया के रूप से ये पता चले है कि क्रिया टटका पहरे हवे या खत्म हुआ। मतलब कि जोन क्रिया से, जोन क्रिया से मतलब जो क्रिया का जो काम हुआ है उससे, क्रिया भी लिख सकते हैं या क्रिया भी लिख सकते हैं। क्रिया के रूप से ई पता चले है, चले को चले है कि क्रिया यानी कि काम टटका पहर हेवे। वो सामान्य वर्तमान का इंग्लिश क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट।
तो इस तरीके से आप लोग इंग्लिश से इसको समझ लीजिएगा। समाइन वर्तमान कहा कहल जा है। कहल जा है। क्लियर हो गया? जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम खात है। हो गया? इसका मतलब मैं खाता हूं, मैं अभी तुरंत खाता हूं। तो क्या हो गया? इसका पहचानने का, जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, इसका पहचानने का पहचान क्या है? इसमें वाक्य में ता, ती, ते, मतलब खात है, जात है, होगा, हेवे है। हो गया क्लियर? जैसे हम खाते हैं, तो ये खाते हैं मतलब वो अभी तुरंत तुरंत खा रहा है, खात है। क्लियर हो गया? हो गया? अब हम लोग देखते हैं चलित वर्तमान। उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम अभी चल रहा हो। चलित मतलब चल रहा हो। अब इसको देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है? जौन क्रिया रूप से ई पता चले कि काम शुरू नहीं लिखेंगे, तलाबी से नहीं लिखना है, इसमें शुरू लिखना है। शुरू हेल है। आर मतलब और को क्या लिखते हैं? आर चल रहल है, मतलब कि चल रहा है। चल होता है, चल को चल रहल है। एखन पूरा नखे, मतलब ये जो काम चल रहा है वह पूरा नहीं हुआ है। एखन मतलब ये, पूरल मतलब पूरा, नखे चलित या अपूर्ण भी कहते हैं इसको, मतलब कार्य जो है अभी पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण वर्तमान कहा है या कहल जा है। जैसे हम पढ़ाइल रहल ही, उसमें क्या था? हम भात खात है, मतलब खात है। और यहाँ पर है हम, मतलब कि मैं, पढ़ल को लिखा है पढ़ाइल, पढ़ी रहल ही, पढ़ रहल ही। इसको पढ़ पढ़ लेंगे, पढ़ रहल ही। हम हो गया?
इसका मतलब हो गया मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ बोलते हैं, पढ़ को पढ़ लिख पढ़ना है। पढ़, मैं पढ़ रहा हूँ। हो गया। अब देखते हैं लास्ट संदिग्ध वर्तमान। इसमें है, इसका और एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। हामिन पढ़ रहल ही, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं। इस तरीके से राम पढ़ रहल है, मतलब राम पढ़ रहा है। अब देखते हैं संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में इसका मीनिंग यहां लिखते हैं। जोन क्रिया से, जोन क्रिया रूप से टटका पहरे या चलचलित पहरे काम हेवेक उ हेवेक है, उ संदिग्ध वर्तमान कहल जाए। मतलब कि जौन क्रिया के रूप से टटका पहर यानी वर्तमान काल, और जो चलचलित वर्तमान के हेवे के मतलब हुआ है कि नहीं उस पर डाउट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे राम आवत अवैत हेवल, अवैत या आवत कुछ भी लिख सकते हो। हेवत मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, राम आता होगा। अभी डाउट में है कि राम आया है कि नहीं आया है, राम आता होगा, डाउट में है। राम आइल हेवत भी हो सकता है, राम अवैत हेवत भी हो सकता है। ठीक है। उ खाइल हेवत, सेकंड एग्जाम्पल। उ मतलब वह, खाइल सेकंड, ये फर्स्ट। उ खाइल हेवत मतलब वह खा रहा होगा, वह खा रहा होगा। हो गया। क्लियर हो गया। अब देखते हैं भूतकाल। अब देखते हैं भूतकाल यानी बीतल पहर का टाइप से। इसके 6 भेद है, तो क्या लिखेंगे, भूतकाल के 6 गो भेद है। बीतल पहर एक 6 गो भेद है। इस तरीके से लिख करके आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा है। समाइन भूतकाल, भूतकाल समाइन भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल,
3 हो गया। फोर्थ है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मतलब जो पूरा ना हुआ, जिसमें काम पूरा ना हुआ, अपूर्ण भूतकाल। और एक लास्ट है हेतु मद भूतकाल। एक लास्ट है, यहाँ इसको लिखते हैं, हेतु मद भूतकाल। हो गया। अब देखते हैं समाइन भूतकाल किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारा कंप्लीट करना है। ठीक है। समाइन भूतकाल को पता है, जौन क्रिया से बीतल पहरे समाइन रूप से सिराइल। एक समझाती हूँ यहाँ पर, जौन क्रिया से पहरे बीतल पहरे समाइन रूप से बीतल पहरे, जौन क्रिया से बीतल पहरे समाइन रूप बीतल पहरे सिराइल कर बोध होवे। बीतल पहरे मतलब यहाँ हो गया काम, सिराइल कर बोध होवे। उ समाइन भूतकाल कहा है। हो गया। जौन क्रिया से बीतल पहरे सिराई कर बोध हेवे, मतलब ऐसा क्रिया, ऐसा काम जिससे बीतल पहर मतलब बीते हुए टाइम के सिराइल कर, मतलब सिराइल मतलब खत्म होना है, सिराइल का मतलब खत्म होना। कर बोध होवे मतलब ऐसा कोई काम किया जाता है जिससे, ऐसा कोई काम जिससे बीतल पहर के सिराइल होवे का, बीतल पहर जो पहर ये था, भूतकाल था, उसके सिराइल होवे के बोध होवे, उस समाइन काल कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे राम आइल, मतलब राम आया। राम क्या है? पहले आ चुका है, उसको बोलते हैं राम आइल या राम आया। राम पहले आ चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में मोहन गेल मतलब मोहन गया। हो गया क्लियर? आना जाना खाना पीना ये सब क्या है? वो बीत चुका है, उसको क्या कहेंगे? समाइन भूतकाल। आसन भूतकाल, इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि जो क्रिया के जौन रूप से ये पता चले कि काम एखने एखने मतलब एखन या एखने सिराइल है। वो
आसन भूतकाल मतलब काम जो है अभी खत्म हुआ हो, पास्ट में तो खत्म हुआ हो लेकिन बहुत बहुत पुराना ना हो, तुरंत पास्ट में खत्म हुआ। जैसे राम किताब पढ़ल है, राम किताब पढ़ल है, पढ़ल है। राम ने पुस्तक पढ़ी, इसका हिंदी क्या हो गया? राम ने पुस्तक पढ़ी। हो गया। तोस्ता किताब पढ़ल है मतलब तुमने किताब पढ़ी, पहले मतलब अभी अभी पढ़ी है। ठीक है। पूर्ण भूतकाल मतलब, इसको अभी देख लेते हैं पूर्ण भूतकाल को भी थोड़ा समय। क्रिया के जौन रूप से काम ढेर पहले सिराइल हो, मतलब ढेर पहले मतलब बहुत पहले। जो क्रिया के जौन रूप से काम, पूरा कंप्लीट आप लोग लिखिएगा, मैं बता रही हूँ। क्रिया के यहाँ पे आप लोग लिख लिएगा, क्रिया के जौन रूप से काम ढेर पहले, ढेर पहले सिराइल। हेवे वो पूर्ण भूतकाल है। भूतकाल हेवे। ठीक है। क्रिया के जौन का से ये पता चले कि काम ढेर पहर मतलब बहुत पहले खत्म हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम रांची, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम रांची गेल रहे, राम रांची गेल रहे। मतलब राम रांची गया था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध काल किसे कहेंगे? जौन क्रिया से बितले पहर काम हेवे के ओ, जौन क्रिया से बितले या बीतल पहरे, पहर भी लिख सकते हैं, पहर काम हेवे के। जौन क्रिया से बितले पहरे काम हेवेक में शक हेवे वो संदिग्ध भूतकाल कहल जाए। इस तरीके से आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। जौन क्रिया से बीतल पहर, जो पहले काम बीत चुका है उस पर शक हो, डाउट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। ठीक है। जैसे राम भात खाइल हेवे, जैसे राम भात खाइल हेवत, मतलब राम ने भात खाया होगा, इस तरह से डाउट है। अपूर्ण भूतकाल को देखते हैं। अपूर्ण मतलब जो पूरा ना हुआ। यहाँ देखते हैं क्रिया के जौन रूप से ये पता चले कि काम, यहाँ से लिखती हूँ क्रिया के जौन रूप से, इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिएगा। प्रैक्टिस तभी आप लोग को प्रैक्टिस होगा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। काम बीतल तो शुरू हेल मगुर सिराइल कर
बोध नाश्ता है वे। मतलब काम बितलल पहर तो शुरू हुआ है, मगुर मतलब मगर, सिराइल कर उसके खत्म होने का बोध नहीं है, नहीं है। नाश्ता मतलब नहीं है वे। जैसे राम, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम पढ़िल रहल हल। राम पढ़ रहल हल। मतलब राम पढ़ रहा था। ठीक है। अब एक लास्ट है हेतु मध्य, भूतकाल। हेतु मध्य भूतकाल किसे कहेंगे? या एकर में क्या होता है? इसमें दो, ऐसे लिख सकते हैं, एकर में दो कामिक क्रिया रहल है। एक काम कर, मतलब इसमें क्या होता है? दो क्रिया होती है। एक काम करोगे तो उसका परिणाम जो होता है दूसरे पर पड़ता है, उसे क्या कहेंगे? हेतु मध्य क्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम पढ़ल, राम पढ़ तल तो जरूर पास है तल। मतलब राम अगर पढ़ा होता तो जरूर पास होता। राम क्या है? पढ़ना। यहाँ पे पढ़ा होता तो होता, यहाँ क्या होता है? दो। इस काम, इस क्रिया का फल जो है इस क्रिया पर पढ़ना है। तो इसी को कह रहा है एकर में दो काम के क्रिया रहल है, एक का फल दूसरी क्रिया पे पढ़ल जा है। इस तरीके से इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखते हैं लास्ट भविष्य का। भविष्य काल, भविष्य काल कितने टाइप्स का होता है देखते हैं। समाइन भविष्य, समाइन भविष्य एक हो गया। संभाव्य भविष्य, इसके तीन टाइप के हैं। समाइन, संभाव्य और एक है हेतु मध्य भविष्य। यह तीन ही टाइप का होता है। भविष्य, इसमें भी वही है, इसको समझ ले। जौन क्रिया से ही पता चले कि काम आवेक पहर में हेवेत। मतलब जौन क्रिया के जौन रूप से ही पता चलत कि काम आवेक पहर, आने वाला पहर, आवेक पहर हेवेत में हेवेत, वो समाइन काल, समाइन भविष्य काल कहल जा है। इतना बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे हम काइल रांची जाइब। हम काइल मतलब कल, रांची जाइब मतलब जाऊंगा, जाइब हो गया। इसका मतलब हो गया मैं कल रांची जाऊंगा। तोष्ठा काइल रांची जाबे मतलब तुम कब रांची जाओगे। ठीक है।
संभाव्य के बाद एक और है चल चलइत, ये छूट गया था। चल चलइत भविष्य काल 4 टाइप का होता है। ठीक है, अब देखते हैं संभाव्य। संभाव्य क्या है? क्रिया के जौन रूप से ये पता चले कि आवेग पहर काम हेवे के संभावना है, मतलब काम से पता चले कि आवेग पहर आने वाले पहर में आवेग पहर काम से पता चले कि आवेग पहर संभावना है। क्रिया के जौन रूप से ये पता चले कि आवेग पहर यहाँ लिखना है, क्रिया के जौन रूप से पता चले कि आवेग पहर काम हेवे पारिक व हेवे की संभावना है। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग पूरा कंप्लीट लाइन, क्रिया के जौन रूप से इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग एक शॉर्ट में समझ लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल, काल व आ काइल उ, काइल मतलब कल, उ आवे पारे, मतलब कल वह आ सकता है। जखन हम जाऊब तखन उष्ठा सुतल रहे, जब मैं जाऊंगा तब वह सोया रहेगा। तो इससे आने वाले पहर के काम के होने की संभावना है कि हो सकता है कि वह कल आए या फिर कल मैं जाऊं। ठीक है, दो और लास्ट बच गया। यहाँ है चल चलित भविष्य में, मतलब क्रिया के जौन रूप से पता चले कि भविष्य काल में क्रिया चलित रहल, वो चलित भविष्य काल कहल जाए। जैसे राम काम करता रहेगा, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे राम काम करते रहत, मतलब राम जो है वह काम करता रहेगा, उसका काम कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आप लोग कंप्लीट लिख लीजिएगा। क्रिया के जौन रूप से पता चले कि भविष्य काल में काम चलित रहल, उ चल चलित भविष्य कहल जाए। इसको कंप्लीट इस तरीके से लिखिएगा अपनी कॉपी में। हेतु मध्य भविष्य, एकर में वही है कि जैसे उसमें 2 काम पर था, इसमें भी क्या है, 2 कामिक क्रिया रहल है। इसमें भी क्या है, क्रिया जो है, क्रिया 2, इसमें क्या है, ऐसे लिखते हैं। इसमें हेतु है मध्य में, एकर में 2 दुरुक में क्रिया, मतलब 2 क्रिया रहल है। एक काम कर दूसर परिणाम पर कर क्रिया रहल है, मतलब कि राम पढ़तैक तो जरूर पास है तक, मतलब काम वही जैसे लास्ट में हम लोग पढ़े हैं, राम पढ़ेगा तो जरूर पास होगा। समझ में आ गया? जैसे एक काम अगर किया जाएगा फ्यूचर में, तो उसका रिजल्ट जो होगा फ्यूचर में ही आएगा। ठीक है, जैसे
राम पढ़तक तो जरूर पास है तक। हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कारक। चलिए देखते हैं कारक। मैंने इसे बोर्ड पर लिख दिया है ताकि जल्दी जल्दी आप लोग को समझा सकूं। लिखने में और समझाने में टाइम लग जाता है। चलिए पढ़ते हैं। कारक किसे कहेंगे? वाक्य में आइल संज्ञा इया सर्वनाम कर संज्ञा क्रियाक नार जोर। नार जोर का क्या मतलब होता है? संबंध है। बतवैया के कारक कहल जाहे। मतलब वाक्य क्या है यहाँ पे? वाक्य। वाक्य किसको कह रहा है? वाक्य में। वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को बताता है उसे कारक कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम के संज्ञा क्रिया के संबंध, संज्ञा या जो सर्वनाम आया है उसके संग क्रिया का जो संबंध बताया जाता है उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वाक्य में आइल संज्ञा या मतलब या को इया लिखते हैं। सर्वनाम कर संज्ञा क्रियाक नार जोर यानी संबंध बतवैया के कारक कहे जाहे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम कुकुर के पैना से मारल, मतलब राम ने कुकुर को पैना से मारा। अब यह राम क्या है? कर्ता है। कुकुर क्या है? कर्म है। पैना से मारना क्या है? करण है। और मारल क्या है? क्रिया है। अब इस सेंटेंस इस तरीके से सेंटेंस आपको दे देगा, उसमें पूछ सकता है कि इसमें क्रिया क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है, कर्ता कौन है। तो इस तरीके से आप लोग इसको तैयार करिएगा। अब देख लेते हैं कारक के भेद। कारक के भेद कितना होता है? 8 भेद है। मैंने लिखा है कर्ता, कर्म, करण। ये जो हिंदी में होता है सेम वही चीज है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। कर्ता कौन है? जो क्रिया के काम करे है, जो काम करता है उसे क्रिया कर्ता कहते हैं। तो इसको कोटा में हम लोग को लिखना होगा। तो उसको पूरा कंप्लीट लैंग्वेज मैं इसलिए छोड़ रही हूँ कि ताकि आप लोग इसको कंप्लीट अपने कॉपी में नोट डाउन करके लिखिए कोटा लैंग्वेज में, ताकि आप लोग को लिखने आ जा सके। मैं लिख दूंगी, आप लोग उसको तुरंत ये लिख लीजिएगा देख करके। उस तरीके से नहीं करना है, अपने से कोशिश करना है। कर्ता जे क्रिया करे है वो कर्ता कहा है, इस तरीके से लिखना है। कर्म क्रिया का फल जकर पर पड़े है वो कर्म कहा है। जिसे क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कहा जाता है। करण क्रिया करे साधन के करण कहल जाए। क्रिया करने का जो साधन होता है, जैसे यहाँ पर साधन क्या है? पैना है, वह क्या है? करण कहलाता है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारक के बाद इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, विशेषण को देखते हैं। विशेषण। विशेषण किसे कहेंगे? देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम कर गुण बतवैया शब्द के विशेषण कहल जाए। संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। इसको हम लोग ऐसे हिंदी का इस तरीके से कोटा लिखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम कर गुण बतवैया शब्द के विशेषण कहल जाए। जैसे करिया घोड़ा। करिया घोड़ा मतलब काला घोड़ा। यहाँ पर करिया क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण के भेद कितने टाइप का होता है? विशेषण 4 रकम के हेवे है। फर्स्ट गुणवाचक, सेकंड गिनती या गणती सूचक, थर्ड नाप जोख बोधक, फोर्थ सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक किसे कहेंगे? जिससे गुण का पता चलता है। जैसे लाल फूल, गोल चेहरा, गोरा चेहरा, आदमी, बूढ़ा, ईमानदारी, ये सब क्या है? गुण है। किसी का ये है, गुण है। ठीक है, यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको बोल के समझा रही हूँ। गिनती, जिससे गिनती का बोध होता है। जैसे कि 1, 10, 4, चार, शेर, क्या क्या होता है ना, लीटर, मीटर, ये सब क्या है?
गिनती जिसे गिना जा सके, सॉरी गिनती सूचक। हाँ, जैसे 4 घोड़ा, ये सब क्या है, ये गिनती वाला में मैंने बताया गिनती सूचक जिससे गिना जा सके, जैसे 4 घोड़ा, 6 गो, 10 गाड़ी, इस तरीके से गिनती सूचक। नाप जोख बोधक जिसे नापा जा सके, वजन किया जा सके, जैसे 4 शेर मतलब 10 हाथी, हाथ साड़ी मतलब 10 मीटर साड़ी, 10 मीटर कपड़ा, इसको क्या कहेंगे, जिसको नापा जा सके। नापने वाले को नाप जोखक, गिनने वाले को गिन सूचक। सर्वनामिक विशेषण जैसे हमार घर, जैसन देश, इस तरीके से अपना जो विशेषण आता है उसको विशेष, जो सर्वनाम आता है उसको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे हमार घर, जैसन देश, वैसन भेष, तो जैसन और वैसन क्या हो गया, यहाँ पर सर्वनाम हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब देखते हैं अव्यय को। अव्यय किसे कहेंगे, व्याकरण कर अबकारी शब्द लागे जाकर पर लिंग वचन कारक कर कोनो असर नाष्ठा हैवे, यानी ओकर रूप नाष्ठा बदले है, वो क्या है, अव्यय है। जैसे व्याकरण का ऐसा भी कोई भी शब्द जिस पर लिंग वचन कारक पर कोई अन्य शब्द लगा हो तो उसका रूप चेंज नहीं होता है, उसे अव्यय कहेंगे। इसको इस तरीके से कोठा में लिखेंगे, जैसे आइज काइल मतलब आजकल, तेज, आहिस्ता, इससे क्या है, ये सब लगता है किसी भी वर्ड में तो क्या बदलता है, वाक्य का रूप नहीं बदलता है, इसे अव्यय कहेंगे। तेज, आहिस्ता, ओह, मगुर, हेन तेन। अव्यय के प्रकार देख लेते हैं। अव्यय जो है 4 रकम के हेवे है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयी बोधक। ठीक है, अब उपसर्ग देखते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, इसको शॉर्ट में समझा दें। जौन शब्द से गुण जानल जाए वो क्रिया विशेषण कहल जाए, जिससे गुण जाना जाता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। संबंध बोधक जिसे संज्ञा या सर्वनाम के लगाए के बाद दोसर संज्ञा यानी सर्वनाम के जाकर जोड़ल जाए वो शब्द कहा है। ठीक है, इसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहेंगे, उपसर्ग एगो खेचा शब्द है जे कोनो शब्द के कर शुरू में जोड़ के नवा शब्द बनवल जाए। मतलब उपसर्ग एक ऐसा शब्द है जो किसी भी शब्द के शुरू में जोड़कर क्या करता है, नया शब्द बनाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे बिन, खाइल, खाइल में क्या है, अगर हम पहले बिन लगा देंगे तो क्या शब्द, नया शब्द बन गया, बिन खाइल। हर, साल, साल में हर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हर साल। बिन, बिन बियाहल में बिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बिन बियाहल मतलब अनमैरिड। परतर शब्द किसे कहेंगे, एगो खेचा शब्द है जो कोनो शब्द कर आखिरी जोड़, ये शुरू में जुड़ता है और ये आखिरी में, उपसर्ग और प्रत्यय नावा शब्द बनवल जाए वो परतर कहा है। जैसे बूढ़ा में आरी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुढ़ारी। तो चलिए आज का क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं बहुत जल्द आपको बिहार एपीओ से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर कराने वाली हूँ, साथ में एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।